कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आपका जो पेपर है 18 फरवरी का 18 फरवरी को जो आप लोगों का पेपर रहेगा वो रहेगा व्यवसाय अध्ययन का, बिजनेस स्टडीज़ का आपका पेपर रहेगा। तो उस पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर डी सेट आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जिसका पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ए टू जेड प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा आपको पूरे 23 और क्वेश्चन जो नंबर रहेंगे वो आपके रहेंगे 80 नंबर का, पूरा 80 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें क्वेश्चन जो प्रिंटेड पेज रहेंगे वो 16 रहेंगे और समय आपको 3 घंटे मिलने वाला है। तो बिजनेस स्टडीज़ का इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा हल करेंगे, 1 से लेकर तो हम 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जो दोस्त हमारे कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन की अपनी तैयारी कर रहे हैं, अधिकतर कॉमर्स वाले विद्यार्थी जो है उनका व्यवसाय अध्ययन रहता है, तो आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास उनको भी मिल सके। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहले से लेकर तो लास्ट तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। जो लाइव में जुड़ चुके हैं सभी कमेंट करके बता दें कौन कौन क्लास में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक पहले से। हायर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा आपकी रहेगी, मुख्य परीक्षा आपकी चल रही है। 18 फरवरी को आप पेपर देने वाले हैं। अपना पेपर आपका बहुत ही शानदार जाएगा अगर आप हमारे द्वारा बताए गए सभी वीडियोस को आप देखते हैं तो, क्योंकि अभी तक जो भी पेपर हुए हैं बहुत ही अच्छे गए हैं सभी पेपर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 मिल रहे हैं: नियुक्तिकरण, नियोजन, समन्वय, संगठन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चों पहला ऑप्शन में, पहले प्रश्न में आपका जो आंसर हो जाएगा नियोजन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संविधान, परिवार का गठन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा परिवार का गठन। प्रश्न नंबर 3, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता का सामना करना, पूर्वानुमान लगाना, संसाधनों का अनुकूलतम वितरण और संसाधनों का अपव्यय रोकना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना आपका आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो छठा है बजट, कार्यक्रम, कार्यविधि, अभिप्रेरणा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा आंसर होगा। 5वां प्रश्न है, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 1 से 3 साल के अंदर, 3 से 5 साल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 साल के अंदर। अगला प्रश्न है विपणन है। विपणन क्या है? क्रय उन्मुखी, विक्रय उन्मुखी, ग्राहक उन्मुखी, उत्पाद उन्मुखी। तो इसमें छठे में आपका आंसर हो जाएगा ग्राहक उन्मुखी आपका आंसर होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। तो प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा भर्ती द्वारा की जाती है। भर्ती द्वारा की जाती है। दूसरा क्वेश्चन, चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका वृद्धि। वृद्धि चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक क्या है? चरण है। तो इसमें दूसरे वाले में वृद्धि आप लिखेंगे। और लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जो लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में क्या हो जाता है बच्चों? वृद्धि से हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा आपका वृद्धि आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है
इसमें वृद्धि लिखेंगे आप, और इसमें आपने भर्ती लिखा है, माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका आएगा, इसमें आपका कार्यभार आएगा। कार्यभार प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, ठीक है, कार्यभार आएगा, माफ़ कीजिएगा उल्टा हुआ था थोड़ा सा, इसमें कार्यभार लिखेंगे दूसरे वाले में, ठीक है। प्रश्न नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका, बाह्यार्पण का आशय है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर इसमें होगा, इसमें हो जाएगा आपका कार्यभार सौंपना, ठीक है, इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, कार्यभार सौंपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सेबी का मुख्यालय में स्थित है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 5वें में आप आंसर लगाएंगे मुंबई। सेबी का जो मुख्यालय हो जाएगा वो मुंबई में आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे पैकेजिंग से माल के परिवहन में सुविधा होती है। परिवहन में क्या होती है, सुविधा होती है। और लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होता है, तो इसका जो लेबलिंग होता है वो अशिक्षित लोगों के लिए क्या होता है, अनुपयोगी होता है, अशिक्षित। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर जोड़ी के रूप में, पदोन्नति। जो पदोन्नति को आप मिलाएंगे बच्चों, वो मिलाएंगे आप आंतरिक स्रोत। अभिप्रेरणा को आप मिलाएंगे सामान्य प्रेरक से आप मिलाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया से। और पर्यवेक्षण कार्य, तो इसको आप मिलाएंगे अधिकारी द्वारा किया जाता है। और वृत्ति को आप मिलाएंगे प्रशिक्षु से। और एग मार्क को आप मिलाएंगे कृषि उत्पाद। और हॉल मार्क को आप मिलाएंगे स्वर्ण आभूषण, ठीक है। इस प्रकार आप क्या मिलाएंगे अपनी जोड़ी। उसके बाद में सत्यापत्य देखेंगे। पहला देखेंगे आप, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, सत्य। 2 प्रश्न मैं आप लोगों से पूरे 32 ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला हूँ। 30 ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, 2 आपसे पूछूंगा, अभी इंतजार कीजिएगा, देखता हूँ कितने आप पढ़ रहे हैं। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, तो इसका आंसर भी सत्य होगा। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। 5वां, नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, तो 5वें का आंसर आपका सत्य होगा। और विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है, तो ये भी क्या होगा, आपका असत्य होगा। चलिए यहाँ पर तैयार हो जाइएगा, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो सामूहिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक आपका आंसर होगा। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा F.W. टेलर। F.W. टेलर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला, नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 प्रश्न पूछूंगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तीसरे का आंसर आप बताएंगे। और अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनौपचारिक आपका इसमें आंसर हो जाएगा अनौपचारिक, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नई प्रतिभूतियां किस बाजार में जारी की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक पूंजी बाजार में निर्गमित की जाती है, ठीक है। तो नई प्रतिभूतियां किस बाजार में, तो प्राथमिक
नई प्रतिभूतियाँ प्राथमिक बाजार में, ठीक है, प्राथमिक बाजार में, आंसर होगा प्राथमिक बाजार। अगला क्वेश्चन है स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंशपत्र। अंशपत्र आपका आंसर होगा, अंशपत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है? इस प्रश्न का जवाब भी आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑल स्टूडेंट, इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर छठा प्रश्न आप देख सकते हैं 7वां। मैंने इससे पहले जो क्लास आपके लिए ली थी उसमें मैंने आंसर भी बताए थे अथवा सहित, इनको स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो में मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि उस वीडियो को भी ज़्यादा बच्चों ने पसंद नहीं किया है, तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ जब आपको पसंद नहीं है। तो आप इस बार प्रश्न देख लीजिए, आंसर अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 13, 14, 15 स्क्रीनशॉट ले लो इन प्रश्नों को और अच्छे से रट दो, ठीक है। 23 तक ही हो गया पूरा। अब अगर आप चाहते हैं कि इनके आंसर भी आपको मिले तो आप टेलीग्राम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, या यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स में बता दो सर पूरा आंसर बता दिया करो, ठीक है। तो मैं फिर अगला वीडियो जो लेकर आने वाला हूँ उसमें आंसर सहित लेकर आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। ये क्लास हमारी हो चुकी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।